हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, टॉपिक है कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम लोग बात किए थे परम्यूटेशन पर, तो आज हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन के विषय में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम बिना व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कॉम्बिनेशन मतलब कलेक्शन। हम लोग किसी भी चीज़ों का जो कलेक्शन करते हैं, कितने तरह से कलेक्शन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। और परम्यूटेशन वही बतलाती है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, चाहे तो रो में हो या सर्कल में हो। यहाँ बात करेंगे कॉम्बिनेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना तरह से कलेक्शन में ला सकते हैं, वही जो बताएगी वही क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो आइए, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है या इसको डेफिनेशन के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे पहले, टू कलेक्शन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन all are at a time is क्या, NCR, मतलब n कॉम्बिनेशन R। तो n कॉम्बिनेशन R NCR इज इक्वल्स टू हो जाएगा NPR अपॉन क्या, फैक्टोरियल R। तो यहाँ हम लोग परम्यूटेशन को ब्रेक करने के लिए जानते हैं NCR इज इक्वल्स टू क्या, NPR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और ये हो गया आपका क्या, फैक्टोरियल r। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन का ट्रैक, NCR इज इक्वल टू क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। और ये जो n है, n इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या, r। जैसे इसको ब्रेक करेंगे, जैसे 10C3, तो यहाँ NCR रीड करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब फैक्टोरियल 7, मतलब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 इंटू फैक्टोरियल क्या, r। अब आप फैक्टोरियल को ब्रेक करने के लिए जानते हैं फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक किया जाता है। तो बड़ा फैक्टोरियल को तोड़ के छोटा फैक्टोरियल तक जाते हैं। तो यहाँ देखिए 10 को आउट करेंगे, अंदर में क्या होगा, 9 होगा, 9 को आउट करेंगे 8 होगा, 8 को आउट करेंगे तब क्या होगा, 7 होगा, अपॉन ये फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब एक फैक्टोरियल यहाँ बचा हुआ है, तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कटेगा, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 इंटू 10, मतलब क्या, 120। मतलब 10C3 का जो वैल्यू होगा वो कितना, 120 होगा। इसको और एक आसान भाषा में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इतना फॉर्मूला अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधी सी भाषा में, जैसे अगर हमको रहेगा 8C4 को आप ब्रेक कीजिए, इसका वैल्यू बताइए क्या। तो 8 को डाउनवर्ड में 4 टर्म तक लिख दीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू क्या, 5, अपॉन यहाँ 4 है, 4 से 1 तक लिख दीजिए, 4 3 2 1। अब इसको काटिए, 4 3 जा 8 और 3 2 जा 6, ये हो गया कितना, 70। तो इस तरह से हम लोग, जैसे अब निकालना हो 6C3, इसका मतलब 6 को डाउनवर्ड में कितना टर्म तक लिखना है, 3 टर्म तक लिखना है। तो डाउनवर्ड में 6 को लिखिए, 6 5 और क्या 4 लिख दिए, 6 को डाउनवर्ड में 3 टर्म तक, और नीचे 3 है तो 3 से 1 तक, 3 2 और क्या 1। अब कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6, ये कैंसिल, तो रिजल्ट कितना हो गया, 20। तो इस तरह से हम लोग या तो फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे या तो ये सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों ही स्थिति में वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज है कॉम्बिनेशन का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पहला प्रॉपर्टीज यहाँ ध्यान दीजिए, पहला प्रॉपर्टीज है NC0 का वैल्यू हमेशा क्या होगा,
1 होगा, NC0 का वैल्यू 1। दूसरा प्रॉपर्टीज है NCN का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये दोनों यदि इक्वल हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज NCR को आप लिख सकते हैं क्या, NCN माइनस R, मतलब NCR को लिख सकते हैं क्या, NCN माइनस R। दोनों ही स्थिति में वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10C4 को आप लिख सकते हैं 10C6, दोनों ही स्थिति में वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखिए ना, NCR को आप लिख सकते हैं क्या, NCN माइनस R, यानी इसमें इसको माइनस करके जो आएगा वो लिख सकते हैं। दोनों स्थिति में वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। चौथा प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। यदि NCX इक्वल हो जाए किसके, NCY के, NCX इक्वल होने लगे किसके, NCY के, मतलब यहाँ दोनों N इक्वल है और यहाँ X और Y दोनों डिफरेंट नजर आ रहा है। ऐसा सिचुएशन एक ही परिस्थिति में हो सकता है, आइदर क्या, या तो ये X और Y दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, या नहीं तो सम ऑफ X प्लस Y दोनों का सम किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। आई रिपीट, NCX इक्वल हो जाए यदि NCY के, तो उस सिचुएशन में या तो X और Y आपस में इक्वल होगा, या नहीं तो क्या, X प्लस Y दोनों का सम किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज है ये। पांचवा नंबर, NCR प्लस NCR माइनस 1, ऐसा अगर ट्रैक हो, दोनों का N सेम हो, यहाँ R है और यहाँ क्या ठीक इससे एक कम है, तो रिजल्ट जो बनेगा इसका वो N प्लस 1 CR होगा, N प्लस 1 CR होगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग देखेंगे, आगे सवाल कैसे फॉर्म होता है। तो आइए बात करते हैं सवाल पर। फैक्टोरियल को आप ब्रेक करने के लिए जानते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है कि फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक किया जाता है या फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए और उससे डाउट्स, आपका सारा डाउट क्लियर्स होगा कि फैक्टोरियल कैसे ब्रेक किया जाता है। बिना फैक्टोरियल के ब्रेक के इस टॉपिक को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए सवाल है, इफ, फर्स्ट सवाल पर हम लोग बात करेंगे, NC6 रेशियो N माइनस 3 C3 इज इक्वल टू 33 रेशियो 4। तो यहाँ फाइंड करना है क्या, N। तो फाइंड करना है हम लोग को N, करते हैं फाइंड। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन है आपको NC6 रेशियो N माइनस 3 C3 इज इक्वल टू 33 रेशियो 4। सॉल्यूशन ये गिवन है आपको NC6 अपॉन N माइनस 3 C3 इज इक्वल टू क्या, 33 अपॉन क्या, 4। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ फॉर्मूला है NCR का, अभी तुरंत देखे हैं। NCR इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल क्या, R। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। NCR तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R होल बाय, यहाँ भी NCR का फॉर्मेट है फैक्टोरियल N माइनस R, इसमें इसको माइनस करेंगे तो -3 और -3 ये हो जाएगा -6 और इंटू क्या, फैक्टोरियल R मतलब फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू हो गया 33 अपॉन क्या, 4। फिर बात करेंगे, यहाँ डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो होगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 6, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो N माइनस 6 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल N माइनस 3 इज इक्वल टू 33 अपॉन क्या, 4। तो यहाँ देखिए एक कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल N माइनस 6 फैक्टोरियल N माइनस 6 कैंसिल। अब देखिए बाकी फैक्टोरियल को एलिमिनेट करने के लिए ब्रेक करना होगा, तो ये बड़ा फैक्टोरियल है और ये क्या है, छोटा फैक्टोरियल है। तो बड़ा फैक्टोरियल को ब्रेक करके छोटा तक ले जाना होगा और इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको ब्रेक करना होगा। तो आइए ब्रेक करते हैं।
n बाहर करेंगे तो अंदर में n-1 होगा, n-1 को बाहर करेंगे तो अंदर में क्या होगा, n-2 होगा, और n-2 को जैसे ही बाहर करते हैं तो अंदर में क्या होगा, n-3 होगा। पहुंच गए छोटा तक। और ये छोटा टर्म है, इसको रहने दीजिए आप। यहाँ बात करिए, 6 को आउट करेंगे तो अंदर 5 आउट करेंगे 4 आउट करेंगे तो अंदर में क्या, 3, और ये हो गया क्या, n-3 इज इक्वल टू क्या, 33 अपॉन क्या, 4। अब ये देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, और भी कैंसिल आउट होगा, ये 4 कैंसिल। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचा हुआ है वो क्या, n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन कितना, 30 हो गया, 6 5 जा कितना, 30 इज इक्वल्स टू 33। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं इसको, देयरफॉर n इंटू n-1 n-2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 और क्या, 0। अब यहाँ देखिए, दो तरीका है यहाँ से सॉल्व करने का, दो तरीका है सॉल्व करने का। या तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिग्री का 3 डिग्री का इक्वेशन आएगा n में, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो उतना लफड़ा में नहीं पड़ना है, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ 3 फैक्टर है और तीनों फैक्टर डाउनवर्ड में है, एक एक का डिफरेंस है। इसको भी 3 फैक्टर में डाइवर्ट कीजिए तो इसको आप लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू क्या, 9। ये भी 3 फैक्टर है, बड़ा फैक्टर पहले, इधर भी बड़ा फैक्टर पहले है, डाउनवर्ड में है, ये भी डाउनवर्ड में है। तो इट मीन्स पहला फैक्टर पहले फैक्टर के इक्वल होगा, तो n इज इक्वल टू क्या, 11। एक आंसर हम लोग का क्लियर हो गया। मतलब इस तरह से बहुत आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। यदि परम्यूटेशन कोई बनाया है, परम्यूटेशन यदि सॉल्व किए हैं तो कॉम्बिनेशन उसके लिए और भी आसान होता है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। find the value of गिवन है आपका 47C4 प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 to 5, और ये है 52 माइनस j C3। इसी को ब्रेक करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना होगा, इस समेशन को ब्रेक करना होगा। तो कह रहा है समेशन j का वैल्यू कितना है, 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। तो सबसे पहले हम लोग समेशन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो समेशन ओपन 47C4 प्लस, देखिए j का वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं इसमें, तो 52 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 51C3। समेशन मीन्स होता है क्या, प्लस। फिर j का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2। जैसे ही j का वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 50C3। समेशन मीन्स प्लस, 3 पुट करेंगे 49C3, 4 पुट करेंगे 48C3, 5 पुट करेंगे लास्ट, तो ये हो जाएगा क्या, 47C3। ब्रेक। अब देखिए, ये हम इस समेशन को क्या किए, ब्रेक किए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उतना बड़ा टर्म तो सॉल्व करना मुश्किल है, इतना बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसको समेट लेते हैं। तो देखिए, तो किसी में सेम चीज़ नज़र आ रहा है, ये 47 यहाँ है, 47 यहाँ है, तो इन दोनों को एक ट्रैक में रखते हैं। 47C4 प्लस क्या, 47C3 एक साथ ले आए, अब प्लस ये बच गया 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3, ये आ गया। अब इसको हम लोग देखेंगे क्या, अभी तुरंत एक फॉर्मूला पर हम लोग बहस किए थे, क्या, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो रिजल्ट होता है N प्लस 1CR। मतलब NCR प्लस NCR माइनस 1 इससे एक कम है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, R यही होगा। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, 48C4। ये दोनों मिलके ये तैयार हो गया। अब इस टर्म को इसके सामने लिखेंगे 48C3, अब प्लस ये तो बचा 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3। अब देखिए फिर यहाँ फॉर्मेट NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा तो ये हो जाएगा 49C4। फिर इस टर्म को यहाँ लिखेंगे 49C3 प्लस 51C3
प्लस 50C3, फिर से कंडीशन लागू हो गया तो 50C4 प्लस यहाँ भी हो गया 50C3, अब बच गया क्या 51C3। अब जैसे ही इसको फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 51C4, अब प्लस ये हो गया क्या 51C3। अब जो ये रिजल्ट मिला, ये जो रिजल्ट तैयार हो गया, ये रिजल्ट बन के तैयार क्या हो गया 52C4। अब यहाँ हम लोग एक टर्म है, सिंगल टर्म को तो आप ड्राइव कर ही सकते हैं, NCR का फॉर्मेट लगाएंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब 48 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये हमारा इस टर्म का रिजल्ट है। तो बड़ा फैक्टोरियल का रिजल्ट हमेशा फैक्टोरियल में ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। फिर देखिए बात करेंगे, कह दिया क्या, इफ NC12 इज इक्वल टू NC8, तो फाइंड करना हम लोग को NC17 एंड N22CN, ये दोनों फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इफ NCN-4 इज इक्वल टू क्या 15, तो फाइंड करना है क्या N। तीसरा क्वेश्चन है 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2, तो फाइंड करना है हम लोग को RC6, ऐसा फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तो पहला नंबर को देखते हैं, ये हो गया क्या NC12 इक्वल टू क्या NC8। अभी प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे क्या, इफ NCX इक्वल टू NCY, तो सम ऑफ x प्लस y किसके इक्वल होता है भाई, n के इक्वल होता है। यहाँ देखिए NCX इक्वल टू NCY, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस y, मतलब ये कितना हो गया 20। जब n मालूम हो गया 20, अब कहा गया है वैल्यू बताइए इसका। ना वैल्यू पूछा गया है NC17 का, n तो मालूम है आपको कितना 20, इट मीन 20C17। लगाएंगे फॉर्मूला ये NCR का फैक्टोरियल 20 अपॉन n माइनस आर, मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल क्या 17। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं क्या, 20 को 20 इंटू क्या 19 इंटू 18, तब ना 17 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 17, तो ये से ये गया। अब ये फैक्टोरियल 3 मीन्स होता है 6, फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, 3 2 1, तो ये 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब आइए नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 2, क्या गिवन है NCN-4 इज इक्वल टू कितना है 15, तो पूछा गया n क्या होगा। एक प्रॉपर्टी यहाँ भी काम कर रहा है आपका, NCR को आप लिखते हैं ना NCN-R, NCR को क्या लिखते हैं NCN-R, सेम इसी ट्रैक पर है NCN-R, इट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं NCR, मतलब क्या 15। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, n को डाउनवर्ड में 4 टर्म तक लिखिए, कितना होगा n-1, n-2, n-3, और इस 4 को क्या लिखते हैं 4 3 2 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 15। दैट मीन्स n इंटू n-1, n-2, n-3 इज इक्वल टू, यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 24, और इधर क्या है आपका 15 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। तो n इंटू n-1, n-2 और n-3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 15 4 जा 60, 0 6 36। अब देखिए अगर इसको यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, आप फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो n जो है
4 डिग्री का एक इक्वेशन मिलेगा, तब वहाँ से तैयार होगा हमारा क्या n। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए 4 फैक्टर में, डाउनवर्ड में, तब फर्स्ट फैक्टर की तरह हम लोग बात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। आप 360 को आप ब्रेक कीजिए, एकदम छोटा सी कीजिए, नहीं आता है तो लीजिए 2 से अगर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो गया 90, फिर 2 से लगाएंगे 45, फिर 3 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 5। इतना ही में ही ब्रेक हुआ। अब देखिए डाउनवर्ड में लिखना है आपको, डाउनवर्ड में लिखना है। तो डाउनवर्ड में कितना 1 2 3 4 फैक्टर है। तो देखिए ये 3 2 जाए कितना हो गया 6 5 4 और 3। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × क्या 3। 4 फैक्टर है डाउनवर्ड में, इसको भी 4 फैक्टर में डाइवर्ट कर दिए डाउनवर्ड में। इट मीन्स फर्स्ट फैक्टर किस इक्वल होगा, फर्स्ट फैक्टर के इक्वल होगा। तो n का वैल्यू किसके इक्वल 6 के इक्वल। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ 3 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 18CR इज इक्वल टू 18CR + 2। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, NCX इज इक्वल टू क्या NCY। इट मीन्स x + y इज इक्वल टू क्या होगा n होगा। मतलब 2R इक्वल टू 16 हो गया, R इज इक्वल टू कितना 8। तब आपसे पूछा गया है किसका वैल्यू RC6 का। ना RC6 R हो गया आपका 8, 8C6 इट मीन्स फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल क्या 6। यानी आप इसको लिख सकते हैं 8 × 7 फैक्टोरियल 6 बाय क्या, ये तो फैक्टोरियल 2 होगा, ये कैंसिल, ये 4, यानी इट मीन्स ये हो गया क्या 28। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल जितने भी हो आप आसानी से इजी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही।